बोलिए राम जी बाबा की, बोल सरस्वती मैया की। आदरणीय हमारे बुजुर्गों एवं हमारे नौजवान भाई, सीता सती अनुसुईया जैसी भूमि पर पड़ने वाली हमारी माता बहनाएं, ये आपके सामने स्वामी राम जी बाबा का जन्म कहने के लिए जा रहे हैं। जो भी कुछ गलती निकले तो अपना सेवक जानकर क्षमा करना। कि मैया मेरी सरस्वती करो हृदय में वास, देव अनुमति दास को नया कहूं इतिहास। कि सुंदर सिंह गुरुदेव के झुक चरण नवाबू शीस, अंजनी मैया है मेरी सुदेती रहो आशीष। कि सुर बिन मिले न सरस्वती, गुरु बिन मिले नहीं ज्ञान। जल बिना हंसा ना मिले, सु बिना भजन भगवान। सुर से मिल गई सरस्वती, गुरु से मिल गो ज्ञान। जल की तीर हंसा मिला, सुभरत मिली भगवान। डायरेक्ट तो लीजिए जो दो लाइन में मैया की वंदना, उसके बाद में हमारे स्वामी का जन्म कैसे हुआ वो आप लोग सुनेंगे। मेरी माता हमें जिन भूला, तुम झूला कंठ में झूला। मैया मैं कुछ नहीं जानता, मैया अज्ञान हूं, और मैया सदा तुमने मेरा ध्यान रखा है और रखना मैया। मैया संदीप मेरी मैया मुझे न भूलो, तुम झूला कंठ में ही झूला। मैं नहीं जानू माँ पिंगल में, मैया मैं कुछ नहीं जानता, मैं नहीं जानू माँ पिंगल में। आ जाओ मैया तुम दंगल में। आए मैया कंठ में झूला झूलो, मत मैया हमको भूलो। और मैया नल राजा ने तुम्हें मनाई, नल राजा ने तुम्हें मनाई। पहुंच गई झाड़ में माई। ए मैया ज्ञान ध्यान मत भूलो, मैया झूला कंठ में भूलो। ये खैरौना गांव में खुमान सिंह नाम के एक केवट रहा करते थे, जो जिला दतिया में लांच के पास में जो एक खैरौना नाम का गांव है,
वहां पर खुमान सिंह रहा करते थे, उनकी पत्नी का नाम था भूरीबाई। घर में सगवात से संपन्न था, लेकिन कोई संतान न होने के कारण बेचारा दिन दिन घुरता रहा। जब उम्र बीतने लगी तो उनकी पत्नी एक दिन रो रो कर बोली, स्वामी अरे सब कुछ है लेकिन घर में संतान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कहने लगी एक दिन, भैया क्या कि घर मेरा सुनो स्वामी, घर मेरा सुनो स्वामी, बिना पुत्र पिता की घर मेरा। भैया संदीप मैया रोने लगी, रोते रोते मैं कहा, स्वामी अरे स्वामी जिस घर में संतान नहीं है तो समझो कि सब कुछ खत्म हो जाता है। घर मेरा सुनो स्वामी, बिना पुत्र पिता की। कोई लाला लाली, जवाब दो। अरे स्वामी ये घर मुझे खाने के लिए दौड़ रहा है, घर में नहीं कोई लाला लाली। तुझे विपत्ति को मेरी खाली। आगे क्या होनोगे स्वामी, बिना पुत्र पिता की घर मेरा। और स्वामी अरे बड़े बड़े बुजुर्गों ने बताया है कि जिस घर में भैया दिनेश संतान नहीं है, समझ लो घर वालों की परिवार वालों की भी इज्जत नहीं होती। जागर पुत्र सपूत नहीं है। भैया दीपक अरे जिसके घर में संतान नहीं होती तो लोग बुराई समझते हैं एक दूसरे की। जागर पुत्र सपूत नहीं है, जग में नहीं है। और हमारे आदरणीय गुरु सुंदर सिंह जी बता रहे क्या, आई का पुत्र बिना रोनो में स्वामी, बिना पुत्र पिता की। जब मैया रोने लगी तो खुमान सिंह बोले कि भूरी एक बात बताएं तुम्हें। कौन सी? कि हमारे नगर के पास में जो खैरौना गांव के निकट ही सिंध नदी में एक भोले बाबा का बड़ा सुंदर स्थान है। कहीं हम तुम जाकर वहां सच्चे दिल से सेवा करें तो हमारी गोदी जरूर खाली भर जाएगी। क्या बता रहे? सिंध नदी में बैठी भोला, अरे कईयों के कर दई निर्मल झोला। अरे हमारी बात सुन रही हो का प्राणन प्यारी? बोलो स्वामी मैं तुम्हारी एक एक बात सुन रही हूँ। स्वामी सब लोग मेरी हंसी उड़ाते, मुझे राह नहीं जाता।
जवाब दो कि स्वामी, अरे ऐसा अच्छा तीर्थ है हमारे पास में, तो फिर हमें कौन सी चिंता है। अब तो भैया समझाने लगे खुमान सिंह। क्या भैया दिनेश, कि सिंध नदी के निकट एक भोला को स्थान, जवाब दो भैया। अरे प्राण प्यारी मेरी बात तू सुन रही है क्या? बोलिए स्वामी, मैं तो तुम्हारी एक एक बात अपने दिल और दिमाग में रखती हूँ। चलो चलो बिन्ही के पास में जन्मेगी संतान, बताने लगी प्राण प्यारी। अरे चलो हम उन्हीं के पास में चलते हैं, और शायद कहीं भगवान की नजर हमारे तप को देखकर, उनका सीना बड़ा निर्मल है, जो सच्चे दिल से जाता है तो परमात्मा कभी आस अधूरी नहीं छोड़ता। मुसी जात हैं अरे भोला जी के पास, एक दिना बिनती सुनी कर दई पूरी याद। इस प्रकार से भैया सारी बात सुन ली, और स्वामी ने, खुमान सिंह ने जब ये बात बताई और नित्य कर्म से जाने लगे, एक दिन भैया परमात्मा की नजर ऐसी फिरी के आकर के वरदान दे दिया कि जाओ कुछ दिनों के बाद में मेरा अंश तुम्हारे पेट से जन्म लेगा। कि संत बीज पलटे नहीं रहे संत का संत, भैया संतों के नक्षत्र, संतों के भाव कभी धोखा नहीं खाते। संत बीज पलटे नहीं रहे संत का संत, ऊंचे नीचे घर ना देखे जन्मे संत से संत, जाति जाति में हुए संत से संत महान,
महान, जाति जाति में हुए संत से संत महान। दुख के संग में सुख मिला, ए नियम संसार। ईश्वर ने बिनती सुनी, भाई गर्भ से नारी। अब तो भैया कुछ समय के बाद में भूरी मैया के गर्भ में एक अंश आएगा। ईश्वर को कैसा सुने कि आयो भैया ईश्वर अंश, आयो गर्भ में ईश्वर अंश। मिट गई दुख से मैया की, भैया विधि का विधान बड़ा निर्मल है। अरे कोई पलट नहीं सकता जैसा भगवान ने बना कर दिया है। हुआ क्या भैया संदीप? आयो गर्भ में ईश्वर अंश, मिट गए दुख से मैया की। और सुन लो, ईश्वर अपनो अंश भिजायो है। जब भगवान ने देखा कि मेरा एक भक्त परेशान है, अरे लोग उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, तो ईश्वर ने विनती सुन ली। कैसे? ईश्वर अपनो अंश भिजायो। क्या? भूरी मैया के गर्भ में आयो। अब तो भैया है, जब परमात्मा बनाता है तो कोई मिटा नहीं सकता। गुरुदेव आयो भैया गर्भ में हंस, मिट गए दुख से मैया की। और सुन ले, महीना कर गई सग मैया की। अब तो धीरे धीरे मैया को पेट भरने लगो। हुआ क्या है? कर गए दुख मैया महीना की। महीना कर गई सग मैया की। दिन आई गई आई बेके छैया की। वीरेंद्र चले धर्म का वंश, मिट गए दुख से छैया की। आयो ईश्वर गर्भ में अंश, मिट गए दुख से मैया की। इस प्रकार से भैया अब तो परमात्मा ने दुखिया की विनती सुन ली और मैया के गर्भ में धीरे धीरे जब अंश बढ़ने लगो तो मैया क्या कह रही? अरे बगल की जो पड़ोसन थी वो बुलवा ली और बोलने लगी मैया कि बहना पेट में, ए बहन पेट में दर्द हुई दुख दैया, पेट में दर्द हुई दुख दैया।
में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन है बार पड़ोस सब देख ले, लेकिन कोई पास में ना आवे। पेट में दर्द हुई दुख दैया, पेट में दर्द हुई दुख दैया। और गाड़ी क्या दर्द मरी जाऊं मेरी मैया, दर्द से मरी जाती मेरी मैया। और बता रही बहन, अरे मर गई अब तो मेरे से रहा नहीं जाता। दर्द ते मुश्किल है गयो जीना। अरे बहन मेरा पेट फटो जा रहा हो, तू पास में आ जा। अरे पड़ोसिन, अब तो देखो ये खैरोना गांव में मैया तड़प रही है। हुआ क्या है? जीजी फटो जा तुम्हारो सीना। ओ मैया मैया मर गई। उठा ले गोदी में मेरी मैया, पेट में दर्द हुई दुख दैया। पेट में दर्द हुई दुख दैया। बहुत अच्छा। और बता रही क्या? अरे गुरुजी, विधि का विधान बड़ा निर्मल है। दर्द ही दर्द में मैया ने 9 मास पूर्ण कर लिए। जब 9 मास पूर्ण किए तो हुआ क्या है? बेटा बेटा भूरी मैया ने जायो, बेटा भूरी मैया ने जायो। एक बार हमारे स्वामी को सभी लोग जयकारा लगाएंगे। बोलिए राम जी बाबा की। बेटा भूरी मैया ने जायो। है जब सुंदर चांद से लड़का पैदा हुआ तो सूरत बोरी सी देख के सब गांव की अब तो आएगी पास में। दर्द में कौन नहीं आओ, जब दर्द हटो तो सब लोग आएंगे। कहते सखिया ने बेटा हाथ उठायो, सखिया ने बेटा हाथ उठायो। है जब स्वामी को जन्म हो तो सब लोग अपने अपने गीत गा रहे। कहते हैं बहना बहना वीरेंद्र गीत गवैया, बहना पेट में दर्द हुई दुख दैया, पेट में दर्द हुई दुख दैया। और जो हमारे साथ में ढोलक पर संगति कर रहे हैं भाई संदीप छरेटा वाले, और चमटा बजा रहे हैं हमारे नन्हे से छोटे भैया कृष्णा हजीरा जेसी मिल वाले, और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे सीमा म्यूजिक सेंटर वाले भाई दीपक, और साथ में सहयोग कर रहे हैं हमारे परम आदरणीय गुरुजी श्री सुंदर सिंह अष्टाना केशवपुरा वाले, और परम आदरणीय गुरुजी श्री वीरेंद्र सिंह सुमन, और साथ दे रहे हैं हमारे छोटे भाई गुरु भाई दिनेश भैया सिली वाले।
और हमारे साथ में स्टूडियो में बहुत से लोग विराजमान हैं। अभी थोड़ी देर में उनसे भी परिचय करा देता हूँ। बेटा में दर्द हुई दुख भैया बेटा में। और जे मैं तो आपका जाना पहचाना गायक वीरेंद्र कुमार, वैसे लोग शेर कहते हैं ये कोना वाला, आपकी आंखों का तारा, आपके बीच में जे राम जी बाबा का जन्म लेकर आ रहा हूं। और जो भी गलती हमारे मुखारबंद से निकल जाए तो क्षमा करना, क्योंकि बच्चे हैं, गलतियां तो करते रहते हैं। और आप लोगों का सहयोग रहा तो हम इसी प्रकार राम जी बाबा का जन्म, स्वामी लालवन का जन्म और भी जितने देवता हैं हमारी हर समाज में, हम चाहेंगे कि सभी के नंबर एक एक सबके निकाले जाएं। और स्वामी बूढ़े बाबा का जन्म आपके बीच में सबकी कष्टें भेजते रहेंगे और भेजता रहूंगा। बेटा में दर्द हुई दुख दैया बेटा में, दर्द हुई दुख दैया बेटा में, दर्द हुई दुख दैया बेटा में, दर्द हुई दुख दैया। इस तरह से आज मैया ने स्वामी को जन्म दिया। जे खैरौना में नदी के पास में, बिल्कुल नदी के निकट ही किनारे पे खैरौना घाट में जन्म लिया। और जो मैया के साथ में कालका मैया, जो धारवाली मैया कहा जाता है, उनका भी इतिहास इसमें हम लोग आगे दर्शाएंगे। अब देखो किस तरह से मैया के घर में खुशियां गूंज रही हैं। हाय जन्म स्वामी ने लिया खैरौना आई के नदिया की घाट। भैया संदीप दबके, अब तो जो खैरौना में नदी के घाट पे बिल्कुल निकटी जो गांव है, उसी में हमारे स्वामी का जन्म हुआ। अब देखो बता रहा हूं कब हुआ। जन्म स्वामी ने लिया खैरौना आई के नदिया की घाट। सुनेंगे जे हमारे जो स्वामी राम जी बाबा का जन्म हुआ खैरौना गांव में। बात उस समय की है जो हमारी हर समाज के जैसे जो पटिया रहते हैं, जो हमारे बुजुर्गों के इतिहास निकालते हैं, उन्हीं के द्वारा जे राम जी बाबा का इतिहास निकलवाया। और जो इसमें हमारे साथ में जो अभी वहां पर वर्तमान में राम जी बाबा की जगह पर जो महंत का पद संभाले हुए हमारे स्वामी श्री 108 महाराज बालकदास महाराज जी, उन्होंने जो प्रसंग हमें बतलाया और कहा कि आपको जो राम जी बाबा का जन्म निकालना है। और वहां पर जो हमारे स्वामी के जो भक्त हैं, जिन पर बाबा की सवारी आती है, जो नाथुराम केवट जी स्वामी के भक्त हैं, जो हमारे दिनेश भैया नाथुराम भगत जी जो श्री वाले हैं, उन पर हमारे बाबा की सवारी बहुत अच्छी आती है।
और आप लोग कभी जाकर देखें, और मैंने भी देखा है जाकर, तो स्वामी की प्रत्यक्ष कला आप जाकर देख सकते हैं। आषाढ़ के महीना में हमारे स्वामी का बहुत अच्छा मेला लगता है। और वैसे तो हर बार हर सोमवार स्वामी के भक्त आते ही रहते हैं। जन्म स्वामी ने लिया खेरो ना आई के नदिया घाटे। अब तो मैया फूली ना समाये रही। बेचारे पे इतना अमीर तो नहीं था, हमारे जो खुमान सिंह थे इतने अमीर तो नहीं थे कि धन दौलत लौटा सकते, लेकिन जितना जो भी था पास में वो सब बांटने में लग गए। कैसे आए दान कबू भक्ता लुटायो खेरो ना आई के नदिया घाटे। समय बदलते देर नहीं लगती, हंसी खुशी वक्त गुजरी जावे। और भैया संदीप सुन ले, लाल अवश्य नहीं ही जावे। अब तो बेटा धीरे धीरे जब बढ़ने लगा, हुआ क्या है, तो नजदीकी गांव से ब्राह्मण देवता बुलवाए। और भैया हमारे खुमान सिंह जी ने स्वामी का नाम रखवा दिया। क्या आए नाम रम जो रखवायो खेरो ना आई के नदिया घाटे। इस प्रकार से भैया स्वामी का नाम रख दिया। और धीरे धीरे स्वामी हरि कीर्तन में मगन होने लगे। हुआ क्या है सुन ले। जब नाम रखो और धीरे धीरे जब वो 5-6 वर्ष की उम्र में आए, तो नजदीकी जो देवी देवताओं के मंदिर थे वहां पर जाकर स्वामी हर कीर्तन करने लगे। कैसे कि खुमान सिंह ने अपने लला को और रखो राम जी नाम। दिन भर मंदिर बैठे जपत फिरत हरि नाम। अब तो भैया सब कुछ भूल गए स्वामी। अब तो स्वामी हरि कीर्तन में मगन हो गए। खुमान सिंह ने अपने लला को रखो राम जी नाम। दिन भर मंदिर जावे जपत फिरत हरि नाम। और सुन ले, अरे सारे दिन मंदिर में राम की गुण गाती। है अरे जो संत नहीं कहे जाते, जो मोह माया में भूल जाएं। संत स्वभाव तो ऐसा होता है कि माया धन दौलत से कोई प्यार नहीं करते।
दिन मंदिर में हर की गुण गाती। और सुन ले, अरे नदिया घाट पे स्वामी खेलन कूद जाती। जो हमारी सिंध मैया पास में खैरौना के किनारे पे चलती है, स्वामी उसी में खेलने के लिए रेत में चले जाते हैं। हुआ क्या है, नदिया घाट पे स्वामी खेलन कूद जाती। और सुन ले, घर गृहस्थी सब छोड़ दिए दिखत राम ही राम। सारे दिन मंदिर बैठे जपत फिरत हरि नाम। कुमान सिंह ने अपने लला को रखो राम जी नाम। दिन भर मंदिर बैठे जपत फिरत हरि नाम। जब देखो हमारे स्वामी कुछ दिनों के बाद में जब 6-7 वर्ष की उम्र भई तो मैया ने वो गैया चराने के लिए भेज दिए जंगल में। हुआ क्या है, वो मैया कहने लगी कि सुन ले राम जू लला, समझ आ रही तेरी तो मैया। अरे बेटा सुन रहा है मेरी बात? अरे बोल मैया क्या कह रही है तू? सुन ले राम जी लला बताए रही तो तेरी मैया। अरे घर में बहुतों में गैया चराएला जंगल में गैया। अब तो तू हमारा काम संवारने लायक हो गया। अब तो तू जंगल में जाकर अपने साथियों के साथ में गैयन की देखभाल कर। और बताए नहीं क्या, अरे करे जो गैयन की सेवा। अरे मेरे लाल, अरे जो मैया गैया की जो सेवा करता है उसे मैया क्या देती है सुन ले। अरे करे जो गैयन की सेवा। अरे मेरे लाल, जिसने एक चित्त लगाकर गाय की सेवा कर ली, समझ लो 33 करोड़ देवताओं की सेवा कर ली। करो तुम गैयन की सेवा, आगे चल के गैया मैया देगी कोई मेवा। अब तो जब ये बात है राम जी बाबा ने सुनी तो मैया का आदेश, बोले मैया चिंता क्यों कर रही है, जे तेरा लाल गैयों को लेकर जंगल में जाएगा। अरे चराऊं जंगल में माते। अरे मैया, अरे तेरा आदेश तो मुझे भगवान से भी बड़ा नजर आ रहा है।
अपने सखाओं के साथ में हमारे स्वामी रामजी दास महाराज जंगल में गैया चराने लगे। लेकिन जो आदि शक्ति होती है वो छोटी हो या बड़ी अपने करिश्मा तो दिखाई देती है। अब तो हमारे स्वामी सखाओं के साथ में भैया भीमसेन तू अपनी कला दिखाई दे ढोलक पे और बता रहे क्या। अरे कला स्वामी ने दिखाई है। अब तो स्वामी अपने सखन के साथ में जादू जो जानते थे पहले से उसे बताने लगे छोटी उम्र में। कला स्वामी ने दिखाई है। सुंदर बाजार की वस्तु स्वामी पन में मंगाई है। अब तो मेरे श्रोता जो बाजार के सामान है खाने पीने के वस्तु नारियल बर्फी लड्डू पेड़ा जो भी है वो हमारे स्वामी ने अपने सखाओं के लिए जंगल में बांट के खिलाए दें। सुन ले। अरे स्वामी को खेला निरालो है। अरे संग सखन ने मिलके राम जी बेटा पालो है। इस प्रकार से भैया अब तो स्वामी अपनी ये कला दिखाने लगे। और लेकिन कला दिखाते दिखाते एक दिन जंगल में से स्वामी ने क्या कर दो। अरे है गए अंतर ध्यान है। एक दिन स्वामी जंगल में अपने ग्वालन के साथ में खेल रहे। लेकिन अब हुआ क्या है। अरे है गए अंतर ध्यान मुनि गुणवान ध्यान दियो। बंगाल को रास्ता स्वामी ने आज यार आज कहली जो। अब तो हमारे स्वामी ने जो जंगल में गैया चरा रहे हैं। लेकिन एक दिन आप वहीं से चल रहे कैसे जंगल से रास्ता स्वामी ने आज बंगाल को कह लिया। अरे जादू में निपुण है नहीं जे कुपड़ भी रहे नामी। बंगाल नगर में जाए रे जे करबे पूरी खामी। अब तो हमारे स्वामी ने सोचा कि अभी मैं जादू पूरी नहीं जानता, मैं पूरी कलाएं नहीं जानता। तो स्वामी उसी जंगल से एक दिन बंगाल के लिए चल दे। जब बंगाल के लिए चले और ये बात ग्वाल वालों ने देखी कि हमारा रामजू नजर नहीं आ रहा। और घर पे आए के सब बात जब मैया बताई तो रहा न गया कैसे। अरे ग्वाल वालों, अरे मेरे सखा छोटे छोटे बेटा, मेरा रामजू कहाँ चला गया इस नदिया के किनारे से जंगल की झाड़ों में से। तो मैया रोने लगी कैसे। ममता माँ झलकाती है बेटा, ममता माँ झलकाती है।
मुझे याद तेरी अब आती है, नदिया की धारा से गया जाने कहाँ खो गया। ममता माँ झलकाती है। अरे मेरे लाल तू कहाँ है मेरे रामजू? अरे तेरे बिना जे मैया कैसे रह पाएगी? अब तो मैया रोने लगी। ममता माँ झलकाती है, आंखों से नीर बहाती है। नदिया की धारा से गया जाने कहाँ खो गया। तो मैया रोने लगी। अब तो ग्वाल वाल बताने लगी मैया संग हमारे आया था, जंगल में नहाया था। बता रहे ग्वाल बाल मैया हमारे साथ में नदी में स्नान तो किया है, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। संग हमारे आया था, नदिया में नहाया था, जाने कहाँ खो गया। कैसे बताएं कहाँ गया। बोली क्या? अरे ग्वाल बालो, अरे तुमने कहाँ कर दिया मेरे लाल को? गोदी हमारी में एक ही वो लाल है, गोदी हमारी में एक ही वो लाल है। और हमारे साथ में बैठे हमारे दशरथ भैया, तुलसीपुरा वाले अमान वाले, गब्बर भैया अमान वाले, और भीमसेन भैया गुर्री वाले बहुत अच्छे कलाकार हैं जो ढोलक पर साथ दे रहे हैं हमारे साथ में। और सुन ले माया का ये माया का कैसा जंजाल है। संग हमारे आया था, नदिया में नहाया था, कैसे बताए का गया। नदिया से माँ खो गया। ममता माँ झलकाती है, आंखों से नीर माँ बहाती है। नदी जाके पानी से गया, जाने कहाँ खो गया, जाने कहाँ खो गया, जाने कहाँ खो गया। बेटा इस प्रकार से अब तो मैया रोने लगी। अरे मेरे लाल, अरे मेरा एक ही तो तू लाल है, तू कहाँ चला गया? देखो हुआ क्या है, माँ की ममता बड़ी प्रबल होती है, माँ से रहा नहीं गया।
बेटा अरे मेरे राम जी तू कहाँ चला गया? बेटा मेरे तू कहाँ गया छैया, तेरी रोती है मैया। अरे मेरे लाल तू कहाँ चला गया मेरे कुंवर कन्हैया? बेटा मेरे तू कहाँ गया छैया, तेरी रोती है मैया। अरे मेरे लाल तू कहाँ है? मुश्किल से पाया तू जंगल में आया, अरे मेरे लाल मुझे नहीं पता था कि होनी मेरे साथ में क्या कर जाएगी। बड़ी मुश्किल से पाया तू जंगल में आया, ललना मेरे तू कहाँ गया छैया, तेरी मर जागी मैया। बेटा अरे मेरे लाल तू कहाँ चला गया? बेटा मेरे तू कहाँ गया छैया, तेरी मर जागी मैया। बहुत अच्छे। और मैया रोने लगी भैया। हमें पीछे डगर छोड़ा, क्यों रिश्ता तू तोड़ा? अरे लाल तुझे ऐसे छोड़ना था तो पहले जन्म क्यों लिया मेरी गोद से? तूने पीछे डगर छोड़ा, क्यों रिश्ता लाला तोड़ा? सुंदर बतलाए दे मेरी पार होई नैया, तेरी मर जागी मैया। बेटा अरे मेरे लाल मेरी सुनना है ना? बेटा सुन ले तू कहाँ गया छैया, तेरी मर जागी मैया। मर जागी मैया।
जब देखो राम जी बाबा जब संग सखाओं के साथ से खेलते खेलते अंतर ध्यान हो गए और बंगाल देश में पहुंच गए। जब बंगाल देश में पहुंच गए तो वहां क्या देखा है? बंगाल में स्वामी आई गई, बंगाल में स्वामी आई गई बा जादू नगरी में। अब तो भैया राम जी बाबा बंगाल देश में पहुंच गए तो क्या देखा है? जादूगरी और जादूगरनी जादू खिला दिखावी। बंगाल में देखो कि एक जादूगर और एक जादूगरनी है खेल बता रही। जादूगरी और जादूगरनी जादू खिल दिखावी। सीखन बारी बहुत जुरीबा जादू खिल सिखावी। अब तो भैया वहाँ जादू को खेल सिखा रहे तो बाबा की तमन्ना थी कि मुझे भी किसी दिन बड़ा से बड़ा जादूगर बनना है। इत देख देख के सोच रही बा जादू नगरी में। जादूगरनी एक नारती जादू खिला बतावे। बाबा ने देखो कि वहां भैया संदीप का एक जादूगरनी एक मनुष्य अपने जादू से बैल बना देती है। जैसे ही पानी पड़ के मारो कि एक मनुष्य जब बैल बनो जे करिश्मा। बाबा ने देखो तो क्या सोच रहे? जादूगरनी एक नारिबा जादू गजब बताती। एक मनुष्य को जादू बल से तुरंत ही बैल बनाती। बाबा देख देख के सोच रही बा जादू नगरी में। बंगाल में बाबा आई गई बा जादू नगरी में। बंगाल में बाबा आई गई बा जादू नगरी। अब तो बंगाल में पहुंच गए और कहने लगे कि तुम हमारी गुरमाता बन जाओ, हमें जादू सीखना है। आज भैया जो जादूगरनी मिली पहले बैल बनाती हुए तो राम जी बाबा ने उन्हें अपनी गुरुमाता बना लिया और रो रो कर कहने लगे कि मैया मैं बड़ी आस लेके तेरे द्वार आया हूँ। मैया तुम हमारी गुरुमाता हो जाओ और हमें जादू का खेल सिखा दो। अब क्या कह रहा है दास सुन ले। अरे मैया मेरे से जो सेवा बनेगी वो मैं करूंगा, लेकिन मुझे जादू जरूर बता दे। क्या कह रहे? बना दो जादूगर मैया। अरे ओ मैया बना दो जादूगर मैया। दास बंगाल आया है, दास बंगाल आया है।
जादूगर बना देता। बना दो जादूगर मैया, अरे ओ मैया, दास बंगाल आया है, दास बंगाल आया है। और बताने लगे क्या, आस लेके, अरे ओ मैया, मेरी बड़ी आस है जो मैं तेरे द्वार आया हूं। आस लेके कष्ट झेले मात बंगाल आया हूं। मेरी बड़ी तमन्ना है कहीं तू मुझे जादूगर बना दे तो। आस लेके कष्ट झेले मात बंगाल आया हूँ। लगा दो पार मेरी ही नैया, अरे मैया, लगा दो पार मेरी नैया, दास बंगाल आया है, दास बंगाल आया है। अब देखो, जब मैया से राम जी बाबा ने हमारे विनती करी, अरे छोटे बालक तो है ही, मैया दयाल हो गई कैसे। मैया कहने लगी, अरे लाल, यही कहती निपुर कर तुझको भेजूंगी। वीरेंद्र सुंदर जब मैया दास बंगाल आया है, दास बंगाल आया है। दो जादू मुझे मैया, अरे मैया, दास बंगाल आया है, दास ये आस लाया है। कल आया है। इस प्रकार से भैया, अब तो मैया से जब निवेदन करो तो मैया बोली कि बेटा, अरे तुझे जादू सीखना है तो अब तो मैं तेरी हट से परेशान हूँ, अब तो तू मेरे पास आ जा। आज मैया ने पास बुलाओ
हमारे स्वामी है और वो मैया क्या बताने लगी सुन ले। अब तो हमारे स्वामी समझ गए कि मुझे विद्या सीखना है तो मैया को गुरु बनाना पड़ेगा। और हमारे स्वामी ने तेलनी नाम की जो जादूगरनी थी उसे अपनी गुरु माता बना लिया। कैसे? कलीनी गुरु बनाई, तेलनी जादू बतलाती, है। अब तो हमारे स्वामी ने जैसे ही वो गुरु माता बनाई तो वो जादू बताने लगी। बाबा कैसे? लीनी गुरु बनाई, तेलनी जादू बतलाती,